नमस्कार, iAkhbar.in में आपका स्वागत है। महापौर पद के हेतु संभावित प्रत्याशियों में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं श्री रविंद्र सिंह सेठी जी से। रविंद्र सिंह सेठी जी कांग्रेस के एक युवा दमदार नेता हैं और बहुत अनुभवी भी हैं। तो आइए सीधे हम मिलते हैं रविंद्र सिंह सेठी जी से। और हाँ, इसके पहले मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूँगा कि इसके बाद हम वार्डों का भ्रमण करेंगे और वार्डों के संभावित प्रत्याशियों से भी चर्चा करेंगे। मतलब संभावित पार्षद प्रत्याशी जो हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे पूरे 45 वार्डों के। और जो प्रत्याशी चाहते हैं कि हम उनका इंटरव्यू लें तो वो हम अपना नंबर दिए दे रहे हैं, इस पर अपना पता और अपना नाम SMS करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम श्री रविंद्र सिंह सेठी जी से। रविंद्र सिंह सेठी जी बबलू सरदार जी के भी नाम से जाने जाते हैं। आपका iAkhbar.in में स्वागत है। दर्शकों से आप रूबरू हो रहे हैं। जी जी जी। अभी किसान आंदोलन हुआ वर्तमान में, तो वो किसान आंदोलन कम और शक्ति प्रदर्शन, महापौर प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन ज्यादा ऐसा प्रतीत हो रहा था। कई जगह आपके भी पोस्टर्स हमको देखने को मिले। तो क्या आप महापौर पद के दावेदार हैं या आप अपने आप को मानते हैं या आप अपने दावेदारी पेश करेंगे? देखिए दिलीप जी, पहले तो मैं आपके चैनल का को धन्यवाद दूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा। और साथ ही आपने जो प्रश्न किया किसान आंदोलन का, तो किसान आंदोलन एक पूरे देश में जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, सिंधु बॉर्डर में सब जगह बैठे हैं, और किसान आंदोलन को लेके हम सब चिंतित हैं, कांग्रेस भी चिंतित है। और कांग्रेस ने पूरे देश में अभियान चला रखा है उनका। इसमें किसी दल विशेष की बात नहीं है, किसान भाइयों की बात है। किसान हम लोगों का पिता है, माता है देश का। ये कह रहे थे कि जगह जगह जो पोस्टर्स लगे थे उनमें किसानों के, तो ये ठीक है, अच्छी बात है कि किसानों का आंदोलन आप लोगों ने ये किया हुआ था। लेकिन इसमें ये भी प्रदर्शित हो रहा था कि जैसे शहीद अहमद जी ने अपने पोस्टर्स लगाए हुए थे, आपके अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, आपके समर्थक अलग लगे हुए थे। ये ऐसा प्रदर्शित हो रहा था कि अपना अपना शक्ति प्रदर्शन महापौर पद के लिए किया जा रहा है। क्या ऐसी बात है? देखिए, आने वाले दिनों में जो नगर प्रदेश में नगर निगम के, नगर पंचायत के चुनाव तो है ही हैं, और ये जो किसान आंदोलन था और उस पे जो आपने कहा कि बैनर लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे, तो देखिए ये तो हर दल की और कांग्रेस की तो परंपरा है। और कांग्रेस में जब भी कोई ऐसा आंदोलन प्रदर्शन होता है तो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं अपने प्रदर्शन में, कार्यक्रमों में। तो उसी के तहत हम लोग भी वहाँ इकट्ठे हुए। ये माना जाए कि आप महापौर पद की दावेदारी पेश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमने आवेदन दिया हुआ है अपने दल को, हमारे दल के प्रभारी जो आए थे उनको भी दिया हुआ है। और कांग्रेस में ये जो आरक्षण हुआ है पिछड़ा वर्ग का, और उसमें मैं भी आता हूँ, और मेरा 40 साल का एक कांग्रेस के प्रति समर्पण रहा और सेवा का रहा। तो उस माध्यम से मैं सोचता हूँ कि अगर महापौर का मुझे मौका मिला और आप सबके शुभकामनाओं से अगर मैं वहाँ बैठने को मुझे मिला, तो मैं उसके माध्यम से अपने सतना नगर की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। यही मेरा मतलब कांग्रेस या भाजपा दोनों में गुटबाजी ये अत्यंत हावी रहती। कांग्रेस की गुटबाजी से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, गुटबाजी तो सभी दलों में रहती है और गुटबाजी होना कोई बुरी बात नहीं है। गुटबाजी से एक शक्ति प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और लोग भी जुड़ते हैं, मेरा ऐसा सोचना है। तो इसलिए इसमें आपकी मिसेस यहाँ पार्षद थी, एक सफलतम पार्षद थी। जी जी।
और उस समय आपने भी बहुत कार्य किया हुआ था। जी जी। उस समय ऐसे कौन से काम थे जी जी। जिसमें आपको ऐसा लगा कि यदि मैं महापौर होता जी। तो यह कार्य मैं बहुत अच्छे ढंग से कर सकता? मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका कौन से ऐसे कार्य हैं प्रायोरिटी बेसिस पे आप करना चाहेंगे, यानी प्राथमिकता के आधार पे वह कार्य को आप जल्दी करना चाहेंगे महापौर बन गए तो? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया दिलीप जी। प्राथमिकता के आधार पे मेरा तो ये रहता है कि जैसे आपने कहा कि आपकी पत्नी जी पार्षद थी यहाँ की, अवनी सेठी, और मैं भी रह चुका हूँ, तो हम लोगों का ये रहता कि घर घर हम सबसे हमारा मेल मिलाप रहे और घर घर के जाकर हम उनकी जो समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं जो उनकी रहती है, उसको हल करना हमारी पहली प्राथमिकता रहती कि उनकी क्या समस्या है व्यक्तिगत, उनके कार्ड बने हैं कि नहीं बने, राशन कार्ड बने, गरीबी रेखा में आते हैं बने कि नहीं बने, उनकी रोड नाली का वो काम हुआ है कि नहीं, और उनके व्यक्तिगत काम भी रहते हैं, चाहे जिला अस्पताल का हो, चाहे कहीं का भी हो, थाना कोतवाली, नगर पालिका, नगर निगम का, तो वो निपटाने की हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। उसके साथ ही विकास कार्यों की आपने चर्चा किया, तो विकास कार्य में भी हमने जब पार्षद बनी थी हमारी पत्नी और हम बने थे, तो हमारी जो प्रेमनगर का मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग व्यक्तिगत आराजी में, ये मुख्य मार्ग ना नगर निगम में था ना पीडब्ल्यूडी में आता था, जो पावर हाउस तक जो रोड गई है, तो उसको हमने 20 फुट चौड़ा 25 फुट चौड़ा डामरीकरण कराया था अपने कार्यकाल में। और वो जो संभव मतलब बहुत कठिन था, कोई तैयार नहीं होता था, ना पीडब्ल्यूडी तैयार होती थी, ना नगर निगम उस करने को तैयार होती थी उस कार्य को। और ऐसे ही हमने हमारा वेंकट क्रमांक भाग 3 का जो बाउंड्री वॉल बना है और जो कमरे बने हैं, उसको भी हमने भरसक प्रयत्न करके, ये स्कूल धवारी में जा रहा था तो हमने कहा कि नहीं, यहाँ इस मैदान में वेंकट क्रमांक 1 के मैदान में, इस जगह में ये वेंकट क्रमांक 3 होना चाहिए, जिससे आसपास के बच्चों को और एक अच्छा पढ़ाई का वातावरण भी बना रहेगा, और ये प्रयास करके हम लोगों ने किया था। इसी तरह से ग्रीष्म काल में सबसे ज्यादा हैंडपंप हमने प्रयास करके लगवाए थे प्रेमनगर में, और आप किसी भी गली में चले जाइए, आपको हर गली में हर 100-200 मीटर दूर में हैंडपंप हमारे वार्ड में मिलेंगे। ऐसे काम हमने काफी कराए थे। रोड नाली, जो नालियां असंभव थी उनको भी बनवाया। इसलिए लोग आज भी हमको स्नेह से, प्यार से हम लोगों को मानते हैं वार्ड के लोग। इसी तरह से सतना में भी हमको 40 साल हो गया काम करते, तो कहीं किसी का भी कितनी भी समय कोई काम पड़ जाए तो हम प्रयास करते हैं कि उनका हल हो जाए। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहती है लोगों का व्यक्तिगत काम करने की। ये अभी जो आपने काम गिनाए जी जी, या आपने कार्य जो बताया आपने, जी जी, ये सब आप जब पार्षद थे जी जी, उस समय क्या क्या किया आपने ये बताया। जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप महापौर बन जाएंगे जी, या शहर की जनता आपको यदि महापौर बना देती है, जी जी, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? क्या कार्य आप प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे? देखिए, आपने दिलीप भाई बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर हमको सतना के लोगों के द्वारा हमको उनके शुभकामनाओं से, उनके आशीर्वाद से मौका मिलता है महापौर बनने का, तो निश्चित रूप से हम विकास की कड़ी में हम चाहेंगे कि आज सतना वर्षों से, हम लोग 60 वर्ष का मैं हो गया हूँ और मैं देखता आ रहा हूँ, सतना वर्षों से जो सतना का मुख्य बाजार है वो वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। कितने महापौर आए और कितने चले गए, लेकिन विकास की कड़ी में वो काम नहीं हो पाया जो मैं सोच रहा था। मेरा सोचना ये है कि जो अपनी जो सुभाष पार्क की सब्जी मंडी है, या स्टेशन रोड है, बिहारी चौक है, चौक बाजार है, पन्नीलाल चौक है, जहाँ बहुत ज्यादा आज की डेट में ट्रैफिक रहता है, और जो वहाँ का स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और बहुत ज्यादा यातायात अव्यवस्थित रहती है, उसको व्यवस्थित करने के लिए सुभाष पार्क में के जो हमारा मंडी खाली हो गई है, अगर उसको अंडरग्राउंड पार्किंग बना दी जाए, और इसी तरह से गल्ला मंडी के वहाँ जो
खाली पड़ा है उसको भी अगर अंडरग्राउंड पार्किंग बना दी जाए तो शहर के व्यापारी जो अपने घर से निकल के जो अपने वाहन लाते हैं और अपनी दुकानों के पास खड़ा कर देते हैं, या व्यापारी या जो ग्राहक आते हैं, जो उपभोक्ता लोग आते हैं, तो उसके लिए अगर ये व्यवस्थित पार्किंग हो जाएगी तो हमारे जो व्यापारियों की वाहन है वो परमानेंट वहाँ खड़े रहेंगे पार्किंग में, उसकी सुरक्षा भी होगी और उसके ऊपर अपन नगर निगम की ओर से व्यवस्थित मार्केट बन जाए, दुकानें बन जाए, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सतना के हमारे लोगों को। मेरा सवाल ये भी है फिर जी कि जैसे थोड़ा भी पानी बरसा जी तो ब्रिज के नीचे पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि वाहनों को आना जाना जी, मुश्किल हो जाता है। जी। अंडरग्राउंड पार्किंग जब अपन करेंगे जी जी और यदि उसमें पानी भर जाता है तो उसका निस्तार नहीं, उसकी व्यवस्था की जाएगी, सीवर लाइन बनेगी, उसको नाले से जोड़ा जाएगा, पानी कहीं नहीं रुकेगा। ये नाले से जोड़ के जो हमारा सतना नदी के पास बड़े नाले हैं उनमें ज्वाइन किया जाएगा, तो वो निश्चित ये सब जब अंडरग्राउंड कोई काम होता है तो उसके लिए पूरा आर्किटेक्ट के माध्यम से व्यवस्थित बनता है और इससे शहर का लोड बहुत कम हो जाएगा। जो यातायात का ट्रैफिक जो जाम रहता है उसकी अच्छी व्यवस्था बन जाएगी और रात में भी उनके वाहन वहां खड़े रहेंगे, सिक्योरिटी रहेगी, देख रेख रहेगी। शहर इसी में तरह से हमारे जी शहर में सत्ता रहेगी कांग्रेस की जी और प्रदेश में सत्ता है बीजेपी की। जी सबसे बड़ी समस्या आएगी फंड्स, जी इसको कैसे मैनेज करेंगे? ये कोई समस्या नहीं है। देखिए, जो नगर निगम है वो अपने आप में एक सेमी गवर्नमेंट है, उसके निर्णय अपने आप रहते हैं, उसकी कैबिनेट रहती है, उसके एमआईसी रहती है, उसके परिषद रहती है, वो निर्णय करती है कि हमको कहाँ पे किस तरह से क्या फंड लगाना है, कहाँ से मैनेज करना है। तो वो जो हमारा रेवेन्यू आता है लोकल स्तर से, उसी में ये सब काम हो सकते हैं आसानी से। और इसके लिए शहर के जो हमारे प्रमुख लोग हैं, नगर निगम के पार्षदों के अलावा शहर के बहुत सारे प्रमुख लोग भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, उनको भी उनकी समिति बनाकर और शहर को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, वो भी हमारी योजना है कि हम उनको साथ में लेकर चल के और उनके माध्यम से हम किस तरह से सतना को और विकसित कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। जैसे स्टेशन रोड है, स्टेशन रोड में भी काफ़ी मतलब जाम रहता है बहुत ज़्यादा और उसको आज तक व्यवस्थित नहीं किया गया रेलवे से चर्चा करके, तो वो भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उसको हम पूरे नगर निगम को लेकर, परिषद को लेकर और वो उन दुकानों को वो चौड़ीकरण कराएंगे रोड का और व्यवस्थित कराएंगे नगर रेलवे से बात करके। उसकी भी जमीन बहुत उपयोगी है व्यापारियों के लिए। हम कामना करते हैं कि आप अपने कार्य में सफल हों और हमें आए बार को आपने जो साक्षात्कार दिया इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद।